हेलो फ्रेंड्स, आरजेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं अंकित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी कोचिंग का नाम है आरजेस क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। और हम यहाँ पर फाउंडेशन बैचेस तो चलाते ही हैं 5th to 6th। और हम यहाँ पर उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे पॉलीटेक्निक और आईटीआई और एनटीएससी सीयूईटी इन सब की तैयारी भी कराई जाती है। और अब ये हम लोग ऑनलाइन माध्यम से भी कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने टॉपिक पर। ठीक है, Audio Jungle. Audio Jungle. टॉपिक हमारा है आज का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, जो कि आज हम बहुत ही विस्तारित तौर पर समझने वाले हैं। आज हम ये भी समझेंगे स्क्वायर क्या होता है और परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। आज हम इसका एक बहुत ही आगे का पूरा पोर्शन स्क्वायर वाला पूरा पोर्शन लगभग क्लियर कर देंगे और विद एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, ये हमारी अगली स्लाइड, इसमें हेडिंग आप देख पा रहे होंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ये हेडिंग है। इसमें हमें जो कुछ टॉपिक्स पे नज़र डालनी है वो क्या है, वो है हमारे व्हाट इज स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहली बात यही आती है कि बच्चों को इस बात में काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है कि स्क्वायर क्या होता है। देखिए, अगर किसी भी अंक का हम उसी अंक से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वो उसका स्क्वायर हमें मिलता है। जैसे सपोज करिए, अगर मैं एल्जेब्रिक तौर पे आपको दिखाऊं कि अगर मैं ए की मल्टीप्लाई ए से कराऊं तो फिर हमें जो आंसर मिलेगा वो ए स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा? ए स्क्वायर मिलेगा। यही तो हमारा स्क्वायर है। जब किसी भी नंबर के ऊपर पावर 2 आ जाए तो वही हमारा क्या होता है, वही हमारा स्क्वायर होता है। क्या होता है? वही हमारा स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसी को हम अंकों में किस तरीके से पढ़ेंगे, जैसे आप जानते होंगे 1 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 1 होता है। ठीक, अगर हम 2 का स्क्वायर देखें तो 2 के स्क्वायर का जो पूरा मतलब है वो है 2 मल्टीप्लाई विद 2, जो कि होगा हमारा कितना, जो कि हमारा 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, ऐसे ही हम और भी कई स्क्वायर्स को पढ़ेंगे। जैसे 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 इंटू 3 होता है। ठीक है, जो कि हमें क्या देता है? 9 देता है। इसी तरीके से 4 का स्क्वायर भी हम निकाल सकते हैं। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू 4 इजिकल टू 16। ये हमें इस तरीके से कुछ स्क्वायर्स हमें मिलेंगे जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। सपोज करिए आपके सामने कोई नंबर लिखा हुआ है 1 2 5 3। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये हमें जानना होता है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? देखिए, अगर कोई हमें नंबर दिया है, ठीक है, उसको अगर मैं अंडर रूट में रखूँ, सपोज कीजिए मैंने इस नंबर को अंडर रूट में रखा। ठीक है, और उसके बाद अब मुझे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर मैं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन हुए हैं उनको पेयर्स में बना करके उनको बाहर लाने में सक्सेस हो जाता है, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर। उस नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप जानते हैं 625, अगर 625 को का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो ये आप जानते हैं, ये सबसे पहले हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से डिवाइड करेंगे 1 2 5। ठीक है, इतनी बात हो गई। फिर उसके बाद हम 5 से इसको फिर से एक बार क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे, तो ये हो जाएगा 25। और आप जानते हैं 25 जो होगा वो 5 से 5 टाइम्स, और फिर 5 जो होगा वो हमारा 1 टाइम में क्या होगा? यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने जब 625 को हमने फैक्टराइज किया तो वो हमारा 5 इंटू 5 और इंटू 5 मतलब 4 बार हमें 5 मिला। इन 4 बार 5 में हम क्या कर सकते हैं? 2 2 के पेयर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, 2 2 के पेयर हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम इसको अंडर रूट में लिखेंगे और फिर हम उसके बाद पेयर्स बनाएंगे, पेयर्स के बाद यहाँ से हमें हर पेयर से एक अंक क्या मिलेगा?
बाहर मिलेगा। अगर हम ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये 625 क्या है, 625 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। अभी मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, और देखिए थर्ड पॉइंट हमें क्या डिस्कस करना है, हमें कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करने हैं जो कि अननोन है, कई बच्चों को नहीं पता होते हैं, तो वो आज हमारे माध्यम से वो जान जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे और अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले हमें क्या जानना है, व्हाट इज स्क्वायर। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि स्क्वायर क्या होता है। अब हम उसको आगे समझेंगे क्या होता है स्क्वायर और हमें कैसे उस पर वर्क करना है। तो देखिए अब हम आ जाते हैं अपने खाली पेज पर। अब खाली पेज पर अब हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, हमें कुछ स्क्वायर्स याद रखने हैं जो कि परमानेंट हैं। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर, अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमें हमेशा 1 मिलेगा। अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो हमें मिलेगा 16। और अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो वो हमें मिलेगा 25। और अगर हम 6 का स्क्वायर लिखें, 6 का स्क्वायर करें तो वो 36 होता है। और अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो वो होता है हमारा 49। 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा हमारा 64। 9 का स्क्वायर करेंगे तो वो होगा हमारा 81। और अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आएगा 100। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए अब हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 11 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो वो हमें मिलेगा 121। इसी तरीके से जब हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर होगा हमारा 144। ये हमें याद करके रखने हैं। 13 का स्क्वायर होगा हमारा 169। कितना होगा? 169। इसी के साथ अगर हम बात करें 14 का स्क्वायर तो 14 का स्क्वायर होगा हमारा 196। अगर हम 15 का स्क्वायर निकालेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225। अगर हम बात करें 16 के स्क्वायर की तो 16 का स्क्वायर होता है हमारा 256। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 17 के स्क्वायर की तो जो 17 का स्क्वायर होता है वो होता है 289। अगर हम बात करें 18 के स्क्वायर की तो जो 18 का स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 324। और अगर हम बात करें 19 के स्क्वायर की तो 19 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 361। और जो 20 का स्क्वायर होता है वो होता है, आप सभी जानते हैं कितना होता है, वो होता है 400। तो देखिए ये कुछ इम्पोर्टेंट स्क्वायर्स हैं जो हमें हमेशा याद रखने हैं, जिनकी मदद से हम कुछ बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। और जहाँ पर भी इनकी डायरेक्ट हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करेंगे, इनको डायरेक्ट ही यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इन सब में हमने एक चीज़ जो विशेष देखी है वो ये देखी है कि देखिए 1 का अगर स्क्वायर हम देखें तो 1 का स्क्वायर है 1 और 2 का स्क्वायर है 4 और 3 का स्क्वायर है 9 और 4 का स्क्वायर है 16। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ 5। अब देखिए आप यही सारे नंबर जो हैं जो यूनिट डिजिट पर, यूनिट प्लेस पर आ रहे हैं, ये देखिए आपने देखा 6, 9, 4 और फिर 1 जो कि शुरुआत में भी आया था और फिर ये 0।
तो आपने एक चीज़ नोटिस करेंगे आप यहाँ से कि आप किसी भी नंबर का जब स्क्वायर निकालेंगे तो उसका जो लास्ट डिजिट है, जो मतलब आप कह सकते हैं यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होता है, वो या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 4 होगा, या 9 होगा, या 6 होगा, ठीक है, या 5 होगा। आप इतने नंबर्स के अलावा यूनिट डिजिट पर अगर कोई भी डिजिट आपको मिलता है तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर ये डिजिट आपको मिलता है तो एक बार उम्मीद हो सकती है कि दिया हुआ नंबर आपका क्या हो सकता है, एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हुई हमारे स्क्वायर की। अब स्क्वायर निकालने का तरीका भी मैं आपको बता दूं। स्क्वायर निकालने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि आप पहले इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, जो भी आपको करना है कर लीजिए। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनसे हम क्या कर सकते हैं, जिनसे हम कई नंबर्स के स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर हम फाइंड करने के लिए कई मेथड्स का यूज़ करते हैं। पहले तो हम मल्टीप्लाई का यूज़ करते हैं। किसका? मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम उसी नंबर का उसी में। दूसरा, अगर हम किसी भी तरीके से उसको a प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूले के बेस्ड पे a प्लस बी के होल स्क्वायर से या a माइनस बी के होल स्क्वायर से हम उसका उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर देखिए, हम एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। बाय फार्मूला से भी हम निकाल सकते हैं, बाय फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। फार्मूले में कौन सा फार्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हम यूज कर सकते हैं। और हम यूज कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, और तीसरा है एक ट्रिक है, ठीक है। हमारे पास कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनसे हम कुछ नंबर्स का बहुत ही जल्दी हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, पहला रूल अगर हम लगाएं, जैसे सपोज कीजिए हमें 24 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब 24 का स्क्वायर हम तीनों मेथड से निकाल सकते हैं। ट्रिक भी है हमारे पास, हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और हम ट्रिक भी लगा सकते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई तो आप सभी जानते हैं, 24 इंटू 24 हम करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको रख के मल्टीप्लाई कर देंगे। आप जानते हैं 4 4 जा 16, आप ऐसा करोगे, 16 का 6 कैरी 1 रखोगे अपने पास, 4 2 जा 8, 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे देखिए, 24 2 जा 48 होता है, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। आप इसको जब प्लस करेंगे तो 6 7 और 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये आ गया हमारा 24 का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा मेथड हम क्या लगा सकते हैं कि जैसे हमारे पास 24 दिया है, 24 का हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक है। ये हम सेकंड मेथड देख रहे हैं। तो सेकंड मेथड देखने के लिए देखिए, सेकंड मेथड हम कैसे देखेंगे, सेकंड मेथड सेकंड मेथड सेकंड मेथड हम क्या देखेंगे कि अगर हमें 24 का स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, 24 का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए, 24 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 20 प्लस 4 और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लगाएंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए, ये 20 जो होगा ये हमारा a बन जाएगा, ये हमारे a का काम करेगा, और ये जो b है, ठीक है, ये जो 4 है ये b का काम करेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जिन बच्चों को a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं पता है वो यहाँ पे ध्यान दें। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ती है a माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो हम जस्ट क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको
ये 2 फ़ॉर्मूले हम हमेशा याद रखेंगे, ठीक है? अब देखिए मैं इस फ़ॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है? तो देखिए a का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b और प्लस 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर जब हम रखेंगे इस तरीके से, तो देखिए आप सब जानते हैं कि यहाँ पे देखिए अगर हम 20 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 400। गुड, ठीक है, सभी जानते हैं, अभी मैंने पहले ही बताया था। अब ये देखिए, अब इन सब का मल्टीप्लाई करना है। 2 का अगर मैं 20 मल्टीप्लाई करूँ 40 और 40 का अगर मैं 4 में करूँ तो ये हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कुछ अ, ये हो जाएगा 20 यहाँ पे हो गया 40 और ये हो जाएगा 160 हो जाएगा आई थिंक, हाँ 160, ठीक है, और प्लस प्लस 16 हो जाएगा। इसके बाद हम इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया 560, तो हमारा यहीं पे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमें इतना और प्लस कर देना है, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 576, जो कि क्या होता है 24 का हमारा स्क्वायर होता है, ठीक है। एक तो ये मेथड है, ठीक है। अब हम ट्रिक की बात कर लेते हैं। अब हम ट्रिक कैसे लगाएंगे, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बिल्कुल। इसके स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम चलेंगे आगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करिए, बिल्कुल अच्छे से मन लगा के। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड की। किसकी, थर्ड मेथड, जो कि हमारा एक ट्रिक होगा। क्या होगा, ट्रिक, जिससे हम स्क्वायर निकालेंगे। तो ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, ट्रिक है हमारे पास इस तरीके से। जैसे सपोज करिए आपको 24 का स्क्वायर निकालना था, ठीक है। 24 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से 3 लाइनें खींचनी है। क्या करना है, इस तरीके से 3 लाइनें खींचनी है। अब आपको क्या करना है, जो यूनिट प्लेस पर है, जैसे यहाँ पे 4 है, तो उस 4 का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16। 16 का 6 रखिए, कैरी 1 रखिए, ठीक है। अब आप क्या करिए, इस 2 का 4 के साथ मल्टीप्लाई कराइए और इस जो भी आएगा आंसर उसका इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो देखिए 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और इसमें ये जो कैरी था 16 और 1 17, 17 का 7 और फिर से कितना आ जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा। और फिर आप क्या करिए, ये जो 2 है इसका आप स्क्वायर कीजिए और उसमें ये कैरी को जोड़ दीजिए। तो 2 2 जा 4 और 1 5, तो ये कितना हो गया हमारा, ये देखिए 576, जो कि हमारा 24 का स्क्वायर होता है, ये हमें मिल गया, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर हमें कितना मिल गया, 24 का स्क्वायर हमें मिल गया है, 24 का स्क्वायर मिल गया है 576, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखिए 26 का निकाल के देखते हैं। 26 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो देखिए 26 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से 3 लाइन्स बना लेंगे और देखिए आप देख पा रहे हैं यूनिट डिजिट कौन सा है, 6 है। 6 6 36 होता है, 36 का 6 कैरी 3 और देखिए 2 6 जा 12, 12 2 जा 24, 24 और 3 27, 7 27 का 7 कैरी यहाँ पे 2 आएगा, 2 2 जा 4 और 4 में इस कैरी को हम फिर से प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 6। तो 26 का जो स्क्वायर आया है हमारे पास, वो आया है 676। देखिए ये हमने ट्रिक से किया है और बाकी हमने फॉर्मूले से और मल्टीप्लाई करके आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से हम स्क्वायर निकालेंगे और किस तरीके से हम फिर उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो देखिए अब हम कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे। अब हम चलेंगे, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है ना। व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर। काफ़ी लोग इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे पता करें कि कौन सा नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर होगा। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर की अगर बात की जाए, परफेक्ट स्क्वायर की अगर बात की जाए तो हमारे पास कुछ ट्रेडिशन मेथड है और कुछ ट्रिक्स भी हैं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है,
एक ट्रेडिशन मेथड भी है और हमारे पास क्या है, एक ट्रिक भी है। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करते हैं ट्रेडिशन मेथड की। तो देखिए, अगर सबसे पहले तो एक नोट हम लिखेंगे यहाँ पे। नोट में क्या है कि अगर किसी नंबर का अंत अगर किसी नंबर का अंत हमारा 2 से, 3 से, 8 से और या 7 से होता है, मतलब 2, 3, 8, 7 से होता है, ठीक है, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, समझ गए बात को, कि इफ एनी नंबर एंड्स विथ 2, 3, 8, 7 देन दैट नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एवर। कभी भी ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। आपको एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूँ, देखिए 22, क्या 22 कभी परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं होता, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ये देखिए 2, 3, 3, ये नंबर क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं होगा। ठीक है, 343, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं होगा, कभी भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, क्योंकि इनके इनके एंड में कौन आ रहा है? इनके एंड में 3 आ रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं आपको 128 बोलूं कि आप इसको चेक करिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं होगा। चलिए हम इसको चेक भी करके देख लेते हैं। देखिए 128 हमें दिया हुआ है, हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 से अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। ठीक है, इसी तरीके से फिर से हम इसको 2 से काटेंगे तो 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से काटेंगे 2 16 टाइम्स में कटेगा, फिर 2 से 8 टाइम्स में कटेगा। और आप जानते हैं 8 को अगर हम काटें तो देखिए 8 को अगर मैं इधर पे रख के काट दूं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं तो 2 से 4 और फिर 2 से 2 और 2 से 1। तो आप देखिए 1 2 3 2 तो यहीं आ गए और 3 और यहाँ पे 4, 3 4 7, तो 7 टाइम्स 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका पेयर तो बनेगा नहीं, पेयर बनेगा 2 2 2, मतलब 6 तो यहीं चले गए। अगर मैं पेयर बनाने की कोशिश करूं तो ये देखिए 2 2 और यहाँ पे ये 2, लेकिन ये वाला 2 बच जाएगा, तो फिर ये क्या हुआ? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मतलब हमने जो सीखा है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 8 आ जाए और 7 आ जाए, तो फिर वो क्या होगा? वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि सपोज कीजिए कोई हमें ऐसा नंबर दे दिया जाए जो काफ़ी बड़ा हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया 1 1 3 7 2 और 4। अब देखिए इसके लास्ट में तो कुछ ऐसा नंबर है जिससे परफेक्ट स्क्वायर हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर अब हमें क्या करना है? एक ट्रिक लगानी है। ट्रिक क्या लगानी है? ट्रिक हमें ये लगानी है, हमें इनका डिजिटल सम निकालना है। क्या निकालना है? डिजिटल सम। जी हाँ, डिजिटल सम क्या होता है ये देखेंगे आप। डिजिटल सम, डिजिटल सम। तो डिजिटल सम क्या होता है इस चीज़ को हम देखेंगे। डिजिटल सम होता है, जैसे सपोज कीजिए मैंने आपको नंबर दिया 1137, मैंने बोला आपसे कि आप इसका डिजिटल सम निकाल दो। तो इसमें जितने भी डिजिट हैं हम इनका क्या कर देंगे? सम कर देंगे। 1 + 1 + 3 + 7। ठीक है, अब देखिए 1 और 1 2 + 3 5, 5 और 7 कितना हुआ? 12, 12 हो रहा है। अभी इसका डिजिटल सम और निकलेगा, तो 1 + 2 को भी प्लस कर दीजिए आप, आ गया 3। कितना आ गया? 3 आ गया। तो ये इसका डिजिटल सम है। तो इसी का यूज़ करके हम ये पता करेंगे कि जो जो मैंने नंबर आपको दिया है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसका जो डिजिटल सम है वो कुछ निश्चित नंबर्स में ही आ सकता है। जैसे 1 आएगा उसका डिजिटल सम, या 4 आएगा, ठीक है, या 7 आएगा, या 9 आएगा। बस इन 4 नंबर से अधिक नहीं आ सकता। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ नंबर ऐसे जिनका डिजिटल सम यही होंगे, इनके अलावा कुछ भी नहीं होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 3
24, जो कि हमारे 18 का क्या होता है, ये हमारे 18 का स्क्वायर होता है। ठीक है, हम इसको प्लस करते हैं, 3 + 2 + 4। तो इनका अगर हम डिजिटल सम निकालें तो 3 + 2 हमारे पास 5 बनाता है, तो ये हो गया 5। ठीक है, और यहाँ पे +4, तो ये कितना आ गया, ये 9 आ गया। देखिए आया ना 9, तो यही तो है उसका डिजिटल सम। ठीक है, तो डिजिटल सम कितना आया, 9 आया। अब देखिए, अब आपकी तरफ से कोई और नंबर, जैसे हम देख लेते हैं 15 15,625। ठीक है, ये एक नंबर है 15 15625। ठीक है, इस नंबर को हम देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। वैसे ये 125 का स्क्वायर होता है, लेकिन हम फिर भी इसको चेक करेंगे एक बार। इसका डिजिटल सम हम देखते हैं, 1 और 5 6 हो गया, 6 6 हो गया हमारा 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19, 19 और 19 का अगर डिजिटल सम निकाला जाए तो 10 आएगा, और 10 का निकाला जाए तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखिए फिर से क्या आएगा, ये डिजिटल सम 1 ही आया। तो जब जो भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है, उसका डिजिटल सम कितना होगा, उसका डिजिटल सम या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर डिजिटल सम इसके अलावा कुछ और आता है, तो फिर वो क्या होगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हम इस वाले नंबर को चेक करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो देखिए, इसका डिजिटल सम अगर मैं देखूं तो 1 + 1 + 3 + 7 + 2 + 4, इस तरीके से। तो देखिए 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 और 2, 12 और 2 हो गया 14, 14 और 4 18, 18, और इसको अगर मैं डिजिटल सम करूं तो ये कितना है बनाएगा, 9। इसका मतलब है कि ये नंबर क्या होगा, ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हमने ये क्या कर लिया, हमने पता कर लिया कि ये डिजिटल सम से भी हम पता कर सकते हैं कि कोई दिया हुआ नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें समझते हैं। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। कुछ बातों का ध्यान रखेंगे कि ये डिजिटल सम कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, इन सब चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, और किस तरीके से हम पता करेंगे परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। आइए कुछ और नंबर डिस्कस करते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है, हम देखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे आपको दे दिया है 576। ठीक, 576। अभी हम इसको देखेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिजिटल सम निकालते हैं, 5 + 7 + 6। तो आप देख पा रहे हैं 7 और 6 कितना हो गया, 13, 13 में 5 जोड़ेंगे 18। ये इसका डिजिटल सम अभी फ़िलहाल 18 आ रहा है, और 18 को भी अगर हम प्लस कर दें तो ये बनाएगा 9। ठीक है, जो कि हमारे डिजिटल सम के रूल में है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, अगर हमें डिजिटल सम से नहीं पता करना है तो हम क्या, 576 का अगर हम परफेक्ट स्क्वायर चेक करना चाहते हैं तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 2 से सबसे पहले 2 2 जा 4, तो 1 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, फिर 2 8 जा 16, फिर 1 बचेगा, और 2 8 जा 16, यहाँ तक तो ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, 2 से 2 1 जा 2, ठीक है, 2 4 जा 8, और 2 4 जा 8। ठीक है, अब तो आप देखते हैं ये हमारा जो होता है ये 2 से कटेगा, ये 2 7 जा 14। ठीक है, और 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4। ठीक है, इस तरीके से ये कट जाएगा, 2 2 जा 4 टाइम्स कट जाएगा। अब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 से 36 हो जाएगा ये, और 2 से होगा ये 18, 18, और फिर हम 2 से काटेंगे इसको, तो 2 से ये कटेगा 9 टाइम्स। ठीक है, और फिर हम इसको 3 से काटेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 3 3 जा 9,
और ये हो जाएगा फिर आगे बढ़ के 3 वन जा 3। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से हम इसके क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अच्छा, अब देखिए हमें चेक करना है कि ये कंप्लीट स्क्वायर है कि नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको अंडर रूट में रखेंगे। किस में रखेंगे, अंडर रूट में। 576। अब देखिए इन सबको अंडर रूट में डालेंगे, जितने भी इसके प्राइम फैक्टर हुए हैं इन सबको हम क्या करेंगे, हम इन सबको रखेंगे अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अंडर रूट के अंदर डालते ही हमें पता लगेगा। देखिए कितने बार 2 है, 1 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। 6 टाइम्स तो 2 आया है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 टाइम्स 3 आया है, तो इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब हम इनके पेयरिंग करेंगे। ये देखिए ये पेयर हो गया, ये पेयर हो रहा है, ये भी पेयर हो रहा है और ये भी पेयर हो रहा है। तो इससे हमें पता, हाँ, इससे हमें पता चलता है कि 2 जो हो रहा है वो पूरा पेयर हो रहा है। तो हर एक पेयर में से एक बार बाहर, यहाँ से भी हम क्या करेंगे, एक बार बाहर लेंगे। ठीक है, एक बार बाहर लेंगे, फिर इसके बाद इसमें भी एक बार बाहर लिया जाएगा। इसके बाद फिर हम देखेंगे 3 भी एक बार बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर आया वो कितना आया, 24 आया। कितना आया, 24 आया है। इसको आपको देख लेना है। ठीक है, 24, ये जो 576 था ये हमारे 24 का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रा ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे, आगे हमें क्या करना है। ठीक है, तो देखिए अब हम कुछ की पॉइंट्स पर नज़र डालते हैं जो कि हमें समझने बहुत ज़रूरी है। चलिए देखिए क्या है की पॉइंट्स, इनमें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे, देखिए पहली नंबर की पॉइंट है हमारे लिए कि इफ़ x इज़ अ रेशनल नंबर देन इट्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर x क्या है, कोई रेशनल नंबर है। ठीक है, तो उसका तो x जो होगा, एक्स स्क्वायर जो होगा वो उसका क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। ठीक है, रेशनल नंबर आप लोग जानते होंगे, जिसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। तो अगर कोई रेशनल नंबर p अपॉन क्यू है और उसका हम स्क्वायर करें तो वो उसका क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी हमारी की पॉइंट है, वो हमें बताती है कि इफ़ p इक्वल टू एम स्क्वायर, अगर कहीं पे p इक्वल टू एम स्क्वायर दिया है देन m इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, m क्या है, नेचुरल नंबर है। देन p इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। वो सीधी सी बात है कि अगर कभी हम सपोज करिए हमने आपको क्या दिया, हमने आपको 2 दिया। ठीक है, 2 इक्वल टू हमने दिया कितना, 2 का स्क्वायर, मतलब क्या होगा कि 4। ठीक है, अब ये जो होगा ना, मतलब जो भी नंबर हमें मिलने वाला है वो क्या होगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्या होगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी ग्रुप्ड इनटू आइडेंटिकल पेयर्स। देखिए हमने अभी पीछे दिखाया आपको, जब 576 का मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर प्रूव करके दिखाया तो उसमें हमने कुछ पेयरिंग की थी। मतलब हमने 2 को 2 के साथ पेयर किया था और हमने 3 को 3 के साथ पेयर किया था। तो इसी तरीके से ये कह रहा है कि इसी तरीके से इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर कोई नंबर क्या है, अगर कोई नंबर मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो फिर उसके उसके अगर हम उसको प्राइम फैक्टराइज करें तो फिर उसके प्राइम फैक्टराइजेशंस को हम आइडेंटिकली अलग अलग पेयरिंग करके लिख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से। ठीक है, और 3 इंटू, जैसे 3 इंटू 3, अभी हमने कुछ देर पहले कुछ ऐसा ही देखा था। ठीक है, जो कि क्या था, परफेक्ट स्क्वायर था और फिर हमने उसको पेयर किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एग्जैक्ट एक्सपेक्ट 1, मतलब 1 को छोड़ करके किसी नंबर का स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड्स अ मल्टीपल ऑफ 3 बाय 1।
ठीक है, या तो वो 3 का मल्टीपल होगा या 3 से एक ज़्यादा का मल्टीपल होगा। ठीक है, सिर्फ एक को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, एक को छोड़ करके। ठीक है, बाकी जितने भी स्क्वायर्स हैं वो या तो 3 के मल्टीपल होंगे या 3 से एक ज़्यादा के मल्टीपल होंगे। इसी तरीके से हमारे चौथे मतलब 5वें हेडलाइन में कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एक्सपेक्ट 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 और एक्सीड्स अ मल्टीपल ऑफ 4 बाय 1। ठीक है, कह रहा है कि या तो फिर वो 4 के मल्टीपल होंगे या 4 से एक ज़्यादा के मल्टीपल होंगे या तो 5 के होंगे, है ना। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, इन चीज़ों को याद रखना है। ये की पॉइंट्स हमसे एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं और किसी कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इनको हमेशा याद ही रखना होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हमें क्या करना है, आगे देखते हैं। तो अगर आगे चलें, अब शायद हमें एग्जाम्पल्स करने होंगे कुछ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये कह रहा है कि आप बताइए कि 64 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो देखिए 64 को हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है या बताना है 64 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो मैंने आपको मेथड बता रखा है कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने होते हैं और डिजिटल सम से भी हम उसको पता कर सकते हैं। देखिए डिजिटल सम से अगर हम इसको पता करें तो ये होगा 6 + 4, है ना। तो इस ये कितना आया, 10 आएगा। ठीक है, जुड़ने पर। और हम क्या करेंगे, 1 + 0 को भी प्लस करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 1। तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब हमें यही देखना है ये परफेक्ट स्क्वायर आखिरकार है किसका। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 64 को अगर हम फैक्टराइज करें, ठीक है, तो ये होगा हमारा, सबसे पहले 2 से कट करेंगे इसको 2 से, तो 2 से करेंगे तो 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, फिर हम इसको कट करेंगे 16 से। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको 2 से कट करेंगे तो ये होगा 8 से, 8 टाइम्स। ठीक, फिर होगा 2 से 4 और 4 से मतलब 2 से 2 और 2 से 1। ये देखिए यहाँ पे आकर के हमारा ये एंड हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए हम इसको क्या करेंगे, 2 2 जा 4, ठीक है, और 4 2 जा 8 और 8 2 जा हमारा हो जाएगा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो देखिए हमारी पेयरिंग हो गई है। पेयरिंग हमारी कैसी हो रही है, देखिए पेयरिंग होगी हमारी कुछ इस तरीके से। 64 को हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट में लिखेंगे। ठीक, उसके बाद हम इसको लिखेंगे अंडर रूट में, कितने टाइम्स 2 आया है उतने टाइम्स 2 डालेंगे। ठीक है, 2 आया हमारा 6 टाइम्स, 6 टाइम्स 2 आया है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, पेयरिंग कर देते हैं। ये देखिए ये सबके पेयरिंग हो गई। पेयरिंग होते ही हम इनको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितने का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि फाइंड आउट द नंबर हुज परफेक्ट स्क्वायर इज 324। हमें ये बताना है कि 324 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं, चलते हैं सॉल्यूशन में। है वैसे तो ये 18 का होता है, लेकिन हम इसको प्रूव भी कर देंगे। तो 324 है ना, तो 324 हमें प्रूव करना है। 324, देखिए गलतियां हो जाती हैं, गलतियां इंसानों से ही होती हैं। ठीक है, मुझसे भी अगर कोई गलती हुई है, हाँ, तो आप समझ सकते हैं। हाँ, इंसान ही हूँ मैं, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। तो चलिए फिर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से करते हैं सबसे पहले। ठीक है, 2 से अगर हम इसको करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। ठीक है,
162 टाइम्स। फिर हम इसको 2 से करेंगे तो 2 से 8 और 2 से 1। ठीक, अब हम इसको 3 से कट करेंगे, 3 से ये हो गया 27 टाइम्स, फिर 3 से तो ये 9 टाइम्स, और फिर 3 से करेंगे, 3 3 या 9, और फिर हम इसको 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3। अब हमें क्या करना है, हमें इसको अंडर रूट में रखना है एज यूजुअल, जैसे हम रखते हैं 324। ठीक है, हमें इसकी पेयरिंग बनानी है। पेयरिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर इन सारे नंबर्स को डाल देंगे। किस तरीके से, इस तरीके से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए 2 की पेयरिंग करेंगे तो 2 आ गया, 3 की पेयरिंग करेंगे 3 आ गया, और फिर 3 की पेयरिंग करेंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, हमारा हो गया 18 का परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, 324 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 18। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कह रहे हैं कि फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 363 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। कह रहे हैं कि 363 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम इसमें सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी नंबर कम पड़ रहा होगा पेयरिंग में, हम उसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसी चीज़ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उसी चीज़ से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको। ठीक है, अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इससे आगे वाला क्वेश्चन भी है एक। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या करते हैं इसमें। 363 हमारे पास है, 363 के हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका। तो देखिए प्राइम फैक्टराइज करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसको 3 से ही कट करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। अब आप जानते हैं कि इसको हम 11 से ही कट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक कोई हमारे पास चारा नहीं है। तो 11 1 जा 11। ठीक है, अच्छा ये देखिए, अब यहाँ पे 11 1 जा फिर से 11। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब हम अगर 363 की पेयरिंग देखें, अगर ये यहाँ पर है तो अगर हम पेयरिंग देखें तो ये कितनी बन रही है, पेयरिंग हमारी बन रही है 3 इंटू 11 इंटू 11। तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए, मतलब कितने से, हाँ मल्टीप्लाई करना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे एक 3 की कमी पड़ रही है ना। तो हमें इसको 3 से क्या कर देना चाहिए, मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। देखिए अगर ये 363 को हम इस तरीके से लिखा हुआ है अभी, 11 इंटू 11। तो 11 की पेयरिंग तो हो रही है, लेकिन हमारी किसकी पेयरिंग रुक रही है, हमारी पेयरिंग रुक रही है 3 की। तो अगर इसमें एक 3 और होता है ना, एक 3 और होता तो हम क्या करते, तो ये हमारा बन जाता क्या, ये हमारा बन जाता एकदम परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9000 बी डिवाइडेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए कह रहे हैं कि बताइए किस नंबर से हमें इसको डिवाइड करना चाहिए जिससे कि क्या हो, जिससे ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, 9000 परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया था कि जो लास्ट वाले क्वेश्चन में 363 में हमारे पास जो अनपेयर्ड था, अनपेयर्ड नंबर कौन सा था, अनपेयर्ड नंबर था हमारे पास था 3 इंटू 11 उसकी टोटल प्राइम फैक्टर बन रहे थे। तो देखिए जिस तरीके से हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया था, उसी प्रकार जब आप 9000 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे
तो मतलब जो भी फालतू नंबर मिलेगा आपको जिसकी पेयरिंग नहीं हो रही होगी, आपको उसी से डिवाइड करना होगा। ठीक है, जब आप उसी से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर वहाँ से रिमूव हो जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ पेयर्ड नंबर बचेंगे और वो आपका क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को खुद ही लगाना है और इसका आंसर जो भी आएगा वो आप हमें किसमें, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, हम आगे मिलेंगे अगली अगली वीडियो में, जो कि इसका सेकंड पार्ट होगा। ठीक है, हम अगली वीडियो जल्द ही लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक आप अपना प्यार हमें देते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगा, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और तब तक के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, आपके यहाँ पे जो भी है वो सब आपको बहुत बहुत प्यार। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।